The bicycle is no longer a beast of steel. It is a faithful and powerful ally against one's worst enemies. It is stronger than anxiety, stronger than sadness. It has all the power of hope. जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे साइकिल की महिमा को। तो आज हम आपको हमारे ऐसे मेहमान से मिलवाएंगे जिन्होंने भोपाल में साइकिल को पुनर्जीवित किया है। तो आज हमारे साथ हैं एसएन सिंह जी। नमस्कार एसएन सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, मैंने एक शब्द बोला है, साइकिल को पुनर्जीवित किया है। जी, जी। कहीं ये अतिशयोक्ति तो नहीं है? आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है और जी। सही भी कहा है। आप अगर पीछे जाएं 20-25 साल पहले जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट्स थे, यंग जनरेशन थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वहाँ मतलब साइकिल स्टैंड रखे जाते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो रहते थे वो साइकिल से ही आना जाना पसंद करते थे जी। उस समय। जी। लेकिन अभी बीच का जो आप दौर देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्होंने मतलब वो साइकिल स्टैंड तो हटा ही दिए हैं पूरे। और वहाँ पे अब जो बच्चे हैं बाइक से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से जाते हैं। तो अभी पिछले 10-15 सालों में हमने मतलब वापस कोशिश की है कि एक तरीके का ये जो साइकिल कल्चर पहले था, इसको मतलब जो है वापस समाज में लाने की कोशिश की है। जी, लेकिन आपका जो ये ग्रुप है, जो आपने बात की है कि आपने ये कोशिश की है कि दोबारा लोग साइकिल से आए जाएं, तो इसके लिए आपने कौन से ग्रुप की स्थापना की और वो किस तरीके से कब शुरू हुआ? देखिए, हमारे ग्रुप का जो नाम है वो ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन जी, है। जी। इसकी स्थापना 15 से 17 साल पहले हुई है भोपाल में, जिसकी स्थापना मिस्टर सत्यप्रकाश जी ने की, जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे। और जब उन्होंने ये स्थापना की तब से हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं 15-17 साल से। जी, जी। और उनका सोचना भी यही था कि हमें मतलब जो है अपने समाज को देने के लिए कोई ना कोई ऐसा मिशन चलाना चाहिए जिससे लोगों को जो है जो स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक भी हों और तेल की भी बचत हो और ऊर्जा की भी बचत हो। जी, जी। तो ये देखते हुए इसकी स्थापना 17 साल पहले हुई है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब हम उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स पे मतलब इस ग्रुप को जो है आगे ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो ग्रुप है, पेपरों में भी हम देखते हैं कि बड़ा आपके ग्रुप की मतलब बढ़ाई रहती है कि कहीं जी। वो इधर एक्सप्लोर किया, कहीं उधर जी। एक्सप्लोर किया, और लोग उससे उत्साहित भी होते हैं। बिल्कुल। तो इस उत्साह को देखते हुए क्या देश और या प्रदेश में भी आपकी तरह के कई और साइकिल के ग्रुप्स डेवलप हुए देखिए, हैं क्या? हमारा ग्रुप सबसे पुराना ग्रुप है इस प्रदेश का, ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन, और सबसे बड़ा ग्रुप है। और जब 15-17 साल से हम लोग रेगुलरली जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते चले जा रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न भी है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साहित हों और प्रोत्साहित हों, ताकि वो हम लोग से जुड़ें और साइकिल चलाएं। और यही कारण है कि दूसरे जो छोटे छोटे ज़िले हैं आज, जैसे उज्जैन हो गया, सीहोर हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, हरदा हो गया, यहाँ पे भी इस तरीके के ग्रुप जो है लोगों ने वहाँ बना लिए हम लोगों से प्रोत्साहित होके। जी, जी। तो ये बहुत अच्छी बात हमको लगती है जब वहाँ से फ़ोन आते हैं हमारे पास में कि सर हमने मतलब जो है हमारे हरदा में भी ग्रुप बना लिया है, कहीं उज्जैन से आता है कि आप लोग यहाँ आइए, महाकालेश्वर के दर्शन करिए, जी, वो जी। साइकिल से आइए, जी, जी। हमारा ग्रुप जो है और ज़्यादा उत्साहित होगा। इस तरीके का जब हम लोगों को मैसेज मिलते हैं या हमारे पास फ़ोन आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिस उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि और भी कई जगह पे ग्रुप्स डेवलप हुए हैं, तो क्या आपके ग्रुप में भी इस तरीके का कोई एक कंपटीशन की भावना भी डेवलप हुई है कि जैसे कई जगह साइकिल के कंपटीशंस होते हैं, वहाँ भी आपके ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग साइकिल राइड करते हैं मॉर्निंग में, तो ये हम अपने आप को फिट रखने के लिए कर रहे हैं, एक मॉर्निंग एक्टिविटी है। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जो यंग जनरेशन है और जो मतलब कॉम्पिटिटिव अपना वो मेंटल स्टेटस रखते हैं, उनको क्यों ना इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जाए, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिसमें कि वो कंपटीशन करके मतलब ज़िले का, प्रदेश का और देश का भी नेतृत्व करें। उस बात को लेके हमने एक मतलब जो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन का गठन किया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश एमेच्योर साइकिलिंग एसोसिएशन से एफिलेटेड है एंड प्लस साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया से। तो आपको खुशी होगी ये जान के कि अभी हमने इसी साल स्टेट माउंटेन बाइक का कंपटीशन भोपाल में करवाया था। अच्छा, अच्छा। और फिर उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो फिर वो नेशनल में पार्टिसिपेट करने बाहर गए।
तो अच्छा। ये जो प्लेटफॉर्म हमने जो दिया हुआ है आज भोपाल में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के तहत में, इसमें जो भी टैलेंटेड हैं, वो जो बच्चे जो मतलब काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर वो मतलब गाइडलेस थे, मतलब डायरेक्शन लेस था कि हम कैसे मतलब जो है अपने ज़िले का नेतृत्व करें या प्रदेश का नेतृत्व करें या देश का करें। तो ये प्लेटफॉर्म हमने ऐसा दिया है कि जिसमें कि उनको ये चांस मिलता है कि वो सिर्फ ज़िले का नहीं, प्रदेश का भी और देश का भी नेतृत्व कर पाएँ। अब आपका जो ग्रुप की हम बात करें तो ये भोपाल में या भोपाल के आसपास क्या आप लोगों ने कोई ऐसी जगह भी आप लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई की कि वहाँ तक आपको राइडिंग करनी है, या आप नए नए प्लेसेस सर्च करते रहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम नए प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करें और जो ऑलरेडी यहाँ पे जो अपना भोपाल की टोपोग्राफी है और जो एक यहाँ पे अच्छे अच्छे स्थान हैं, मतलब बहुत अच्छी जगह हैं जिनको हम मतलब जो पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि हमारे ग्रुप में क्या होता है कि जब भी हम राइड करते हैं, जैसे सपोज संडे राइड है, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हम उसमें सैटरडे को मैसेज जो है पोस्ट कर देते हैं कि आज मतलब संडे की राइड जो है इस स्थान से इतने बजे शुरू होगी और इस डेस्टिनेशन के लिए शुरू होगी। इस तरीके से लोगों को मैसेज भी मिल जाता है और वो टाइमली वहाँ पे आ भी जाते हैं। और हम कुछ एक्टिव मेंबर ये डिसाइड करते हैं सैटरडे को कि हमें किस डेस्टिनेशन पे जाना है, क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं कि कुछ ऑफ रोड होता है, वहाँ पे कुछ रोड रहता है। तो कभी हमें लगता है कि आज हमारे पास मैसेज इतने ज़्यादा हैं कि हम जो इंटरेस्टेड राइडर्स हैं संडे राइड के लिए, वो चाहते हैं कि एडवेंचर भी हो, तो हम इस तरीके का डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं जिसमें उनको एडवेंचर भी मिले। मतलब हम फॉरेस्ट होते हुए जो है अपने डेस्टिनेशन जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं, ताकि मतलब एक तरह का वातावरण जो है ऐसा निर्मित हो जिसमें सभी को सेटिस्फेक्शन मिले। क्या भोपाल में ऐसे कोई डेस्टिनेशन पहले से आइडेंटिफाइड है कि जहाँ आप लोगों को साइकिलिंग के लिए लेकर देखिए, आते बहुत हैं? सारे डेस्टिनेशन हैं भोपाल में, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं जो लोगों को जनरल मतलब जो लोग हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं उनको शायद ऐसा मालूम भी नहीं होगा। और ऐसी ऐसी जगह हैं जिसको मतलब लोग मतलब चाहते तो हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। जैसे कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे डेलावाड़ी वगैरह तो बहुत मालूम है, लेकिन जैसे ये डेस्टिनेशन महुआ हाउस है, ये अपने आप में मतलब जो है बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। और यहाँ से मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी राइडर्स हैं वो मतलब ओवरनाइट तैयार रहते हैं महुआ हाउस जाने के लिए। मतलब उनको अगर आज हम बोल दें कि कल महुआ हाउस जाना है, तो वो मतलब जो है हमको मतलब मैसेज करना शुरू कर देंगे, मतलब जो है लाइक करना शुरू कर देंगे कि हाँ सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल चल रहे हैं। तो ये एक इस तरीके का स्थान है और यहाँ पे हम लोग 2 बार आ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, हम लोग जैसे मतलब जो है डेलाबाड़ी भी जाते हैं, सांची भी जाते हैं, आसपास जितने भी डेस्टिनेशन है और आइडेंटिफाई किए हुए हैं हमने। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं कि इतने किलोमीटर की राइड आप लोग को करनी है उस दिन में, मॉर्निंग में जो आप स्टार्ट करते वो हैं? हमको करना इसलिए पड़ता है ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। फिर भी मिनिमम देखिए, या संडे मैक्सिमम की क्या बात करें? मैक्सिमम जो है संडे की राइड हम 60-70 किलोमीटर की फिक्स करते हैं। तो सर, जैसे निश्चित तौर पे जब आप लोग किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं राइडिंग करके, तो आराम भी करते हैं, तो क्या और भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ और इनको भी आपने शामिल किया है इसमें? देखिए, हम लोग जब डेस्टिनेशन पहुंचते हैं सबसे पहले तो थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम मतलब जो है करवाते हैं, ताकि जो आपने मतलब राइड करते हुए आए हैं तो वो आपकी एक फिक्स बॉडी लैंग्वेज होती है साइकिल के ऊपर, उसको हम थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज इसलिए करवाते हैं ताकि क्योंकि आपको उतना रिटर्न भी होना है, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। इसके अलावा अगर उस डेस्टिनेशन पे अगर कोई रेस्टोरेंट है या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे हम मतलब अपने राइडर्स को जो है ब्रेकफास्ट करवा सकें तो वो करते हैं। और प्लस जो है अपनी दिनचर्या के बारे में मतलब आपस में जो है हंसी मजाक चलता रहता है। तो सर, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जानेंगे कि और कैसे कैसी साइकिल्स खरीदनी चाहिए और किस तरीके से लोगों को और आप मोटिवेट करते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। Thank you. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके की साइकिलें बिकती है और जिसमें कुछ चौड़े पहियों वाली होती है, कोई स्लिम पहिए वाली होती है, तो किस तरीके की साइकिल राइड्स के लिए लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बेसिकली जो साइकिल्स हैं वो 3 कैटेगरी में आती हैं। एक तो रोड बाइक आती है, माउंटेन बाइक आती है और ट्रैक बाइक आती है। बेसिकली इनका ज़्यादा चलन है। अब ट्रैक बाइक जो है, चूँकि उसको ट्रैक पे ही चलाया जा सकता है और जो कि अपने भोपाल में वो ट्रैक है जी। नहीं, जबलपुर में है वेलोड्रम। तो ज़्यादातर वो जो ट्रैक राइडर्स हैं वो जबलपुर में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर ट्रैक लगता है। जी। जहाँ तक माउंटेन, अब रोड बाइक और माउंटेन बाइक होती है, तो रोड बाइक जो बेसिकली क्या होता है कि जस्ट लाइक मतलब जो है आप उसको हाइब्रिड में भी ले सकते हैं। एक हाइब्रिड बाइक भी होती है, वो उसको हम मतलब रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि जो बेसिकली मतलब जो है काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि माउंटेन बाइक थोड़ी बैलेंस बाइक होती है। जो आपने पूछा मोटे टायर मोटे टायर वाली। वो माउंटेन बाइक होती है, वो जी। ऑफ रोड के लिए होती है, जिसमें कि वो रोड के लिए भी ठीक है, ऑफ रोड के लिए ज़्यादा सूट करती है। जी। ऐसे ही हाइब्रिड जो है वो ज़्यादातर जो है रोड के लिए सूटेबल है। और ट्रैक मैंने बताया कि आपको तो ट्रैक वाली ज़्यादातर स्लिम टायर पहिए वाली होती है। बाकी हम जो रिकमेंड करते हैं, इनिशियल जो राइडर्स हैं जिनको मतलब जो है अभी अभी शुरू किया है, जिसने मतलब वो हमारे क्लब से जुड़ना चाहता है, हम उसको माउंटेन बाइक मतलब चाहते हैं कि वो माउंटेन बाइक शुरू में ले, क्योंकि वो बैलेंस रहती है, उसमें जी। मतलब चांसेस मतलब गिरने के या फिसलने के कम होते हैं। जो साइकिल्स होती है, इनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ कितने रुपए तक जाती है? देखिए, साइकिल आजकल एक हेल्थ इक्विपमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आज जो लोगों को ये इतना एजुकेशन हो गया है कि मतलब अगर हमको साइकिल लेनी है तो कौन सी लेनी है, मतलब हम किस तरीके की साइकिल लें, ताकि हमारी मतलब जो है बॉडी के ऊपर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब हम जो समझ के लेना चाह रहे हैं कि हमारे हेल्थ के लिए ले रहे हैं, पता चला कि वो उसका रिवर्स इफेक्ट करने लगे। जी। तो हम मतलब शुरू में बेसिक मॉडल रिकमेंड करते हैं जो नए बिगनर्स हैं, जिन्होंने मतलब नया नया जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, या नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, जो इंडिविजुअली सोलो राइड करना चाहते हैं या अपने आप में अकेले राइड करना चाहते हैं, हम उनको माउंटेन बाइक रिकमेंड करते हैं। और हम उनको कहते हैं कि आप मतलब पर्टिकुलरली क्या होता है कि आज जो आपकी हाइट है, हेल्थ है, उस हिसाब से ये जो है इक्विपमेंट बन रहे हैं। जी। तो जी। इसमें भी क्या है कि जैसे 29 इंच है, 28.5 इंच है, 27 इंच है, इस 26 इंच है, ये इस तरीके से साइकिल का जो कैटेगरी है मार्केट जी। में। तो आपकी जो हाइट है, आपकी जो हेल्थ है, उस हिसाब से जो डीलर्स हैं वो, या आप मतलब ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि कौन सी साइकिल आपकी हाइट और पर्सनालिटी के हिसाब से सूट आपको सूट करती करेगी। है, ओके। जहाँ तक रेंज का सवाल है, रेंज तो देखिए साइकिल की रेंज आजकल अगर आपको मैं बताऊं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब ये तो आप 10,000 से लेके जो है 10 लाख रुपए तक की साइकिलें हैं, जी। लेकिन सबका जो है एक इम्पोर्टेंस है। जी। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं जो रेंज है, मतलब नॉर्मली जो बिगनर्स हैं, ये 15 से 20,000 रुपये तक अगर उनका बजट है तो इनिशियली वो स्टार्ट कर जी। सकते हैं, मतलब खुद की हेल्थ के लिए, और आगे चल के 2-1 साल में वो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। जी। हमारी पुरानी ट्रेडिशनल साइकिल की बात करें, जिसे लोग चलाते थे और कई सालों तक उसी से उन्होंने सफ़र किया है। अगर हम कोई एक डिस्टेंस कवर करने की बात करें ट्रेडिशनल साइकिल और गियर वाली साइकिल से, तो किसमें कितना वक्त लगेगा? नेचुरली जो गियर वाली साइकिल हैं वो टेक्निकली काफ़ी मतलब साउंड रहती हैं, उनका वेट भी कम रहता है, और जो ट्रेडिशनल साइकिल हैं उसमें चूंकि गियर्स नहीं है और वो हैवी भी रहती है। और वो जो ट्रेडिशनल साइकिल हैं वो पर्टिकुलरली क्या है कि आपकी बॉडी को हो सकता है सूट कर रही है, नहीं कर रही हैं, एक वो भी फ़र्क है। चलाते समय हो सकता है कि आपको पेन हो रहा हो, नीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी लोग चलाते थे, लेकिन चूंकि पहले कोई ऑल्टरनेट नहीं था, तो इसमें बट नेचुरल है कि अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस देखें अपन, तो इसमें टाइमिंग जैसे सब ट्रेडिशनल साइकिल जो है वो अगर उसको मतलब आधा घंटा लगता है, तो गियर वाली साइकिल को 15 मिनट लगेंगे। जी। ये इतना फ़र्क आपको मतलब चलाने से ही मालूम पड़ जाएगा। सर, जैसे आपने गियर की बात करी तो मेरे पास भी साइकिल है, तो उसमें भी पीछे का गियर है और सामने गियर, लेकिन सामने का गियर कभी कोई यूज़ होता नहीं है। पीछे का ही गियर से हम लोग साइकिल को मतलब उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सामने का गियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलिए, अच्छी बात है कि आपके पास भी साइकिल है, जी। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक गियर का सवाल है, ये आपको मैं बताऊं कि आजकल साइकिल जो आ रही हैं, अब जो आ रही हैं, उसमें एक ही तरफ गियर है, ताकि मतलब एक ही तरफ कंट्रोल रहे और आपका जो है ना, आप बैलेंस रहे आपके पास। दोनों गियर करने में क्या होता है कि हालांकि आपका ध्यान दोनों तरफ जाता है, तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो एक ही तरफ, क्योंकि ज़्यादातर जो गियर यूज़ होता है वो आपका जो है पिछले गियर यूज़ होता है, तो उसमें मतलब आपको एक तरफ हो सकता है कि मतलब उसमें आपका जो है अटेंशन जो है प्रॉपरली बना रहे,
और आप जो है मतलब जो है प्रॉपरली जो है आप साइकिल करते रहें, बजाय इसके कि आपको मतलब गियर जो है मतलब दोनों तरफ के चेंज करने हैं। लेकिन अगर गियर कंपनी में दोनों तरफ दिए जा रहे हैं आज, तो उसका यूज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर जो साइकिल आ रही हैं वो उसमें मतलब जो है सिर्फ एक ही तरफ गियर दिए जा रहे हैं। कई जगह पे आप लोग साइकिलिंग के लिए जाते हैं, तो इसमें आप जब कभी हाईवे पे चल रहे हैं या आप एक किसी अर्बन एरिया से या लोकेलिटी से जाते हैं, तो किस तरीके के आप मतलब सेफ्टी का यूज़ करते हैं? सेफ्टी में मतलब आज भी जो है हम लोगों को बहुत मतलब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक अनऑर्गेनाइज वे में अपना खास करके भोपाल में आज भी जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम लोगों को अपना सेल्फ मतलब जो है सेफ्टी के प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम अपनी राइड शुरू करते हैं, जहाँ से टेक ऑफ करते हैं, वहाँ अपने राइडर्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ज़्यादातर हम उस समय हाईवे पे पहुंचने के पहले क्या है कि अपने जैसे 30-40 राइडर्स हैं तो हम उनको जो है 5-5 में ग्रुप बना देते हैं, ये 4-4 में ग्रुप बना देते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये लेन मेंटेन करना है। और ज़्यादातर आगे हम एक ऐसे राइडर को रखते हैं कि जो मतलब अगर वो रुकता है तो पीछे पूरी जो है फ्लीट रुक जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है आगे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है या कोई रश तरीके से मतलब सामने ट्रांसपोर्ट आ रहा है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है आज। आप लोग साइकिल से राइड तो करते हैं और कई जगह पंचर भी हो जाती हुई, क्योंकि मोटरसाइकिल और इनमें तो स्टेपनी होती है, इसमें तो स्टेपनी भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि रास्ते में कोई साइकिल रिपेयरिंग वाले लोग भी कम रहते हैं, क्योंकि ट्रक और इन्हीं के लिए रहते हैं, दूसरी गाड़ियों के लिए। तो उस समय आप लोग कैसे एहतियात बरतते हैं? जब शुरुआत हमने की थी शुरू के कुछ सालों में हमें मतलब अगर रास्ते में कहीं हमारी या किसी राइडर की साइकिल ख़राब हो जाती थी तो हमको मतलब सीधे या तो किसी ट्रांसपोर्ट में लोड करवा के उस राइडर के साथ में भेजना पड़ता था। जैसे जैसे मतलब जो है टाइम निकलता गया, वैसे वैसे मतलब हमारे ही बीच में लोग जो हैं अपने आप को मतलब जो टेक्निकली उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, मतलब टूल किट लेके चलते हैं। हाँ, वो टूल किट लेके चलते हैं, इवन एक्स्ट्रा ट्यूब लेके चलते हैं। और जो अगर कभी पंचर हो जाती है तो उसका भी सामान हमारे पास में रहता है, क्योंकि क्या है कि ये अनहोनी मतलब कभी भी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे 15 साल में कि मतलब कई बार ऐसे डेस्टिनेशन पे किसी की साइकिल ख़राब हो गई तो ठीक है, अगर कोई नॉर्मल उसमें ख़राबी है तो हम लोग सही कर लेते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली उसमें काम आ गया है तो फिर हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उसको वहाँ से किसी तरीके से मैनेज करें, लोड करवाएं और उसको वापस भिजवाएं। तो इस तरीके का मतलब जो है धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ता गया कि हमें मतलब जो है क्या हमारे साथ में अनहोनी हो सकती है, क्या क्या सामान ले चलना चाहिए, क्या क्या नहीं ले चलना चाहिए। एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे कोविड का ये दौर चला था, उस समय एकदम से मार्केट में साइकिल का जैसे एक धूम मच गई थी कि सब लोग साइकिल खरीद रहे थे। तो उस समय आप लोगों के डेफिनेटली मेंबर्स भी बढ़े होंगे, और उस समय आप लोगों ने कैसा एहतियात बरती, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, और तब आप लोग किस तरीके की राइड आप लोग किया करते थे? साइकिलिंग में सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी मेंटेन रहती है जी। मतलब आप बिल्कुल क्लोज नहीं चला सकते हैं, वो अपने आप वो मेंटेन रहती है। लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली कोविड अभी मुझे लगता है शायद गया नहीं कम्प्लीटली, लेकिन उस पीरियड में जब कोविड आया था तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने रेगुलरली साइकिल की है। मतलब हमने नॉन स्टॉप कोविड पीरियड में साइकिलिंग की है। और साइकिल एक ऐसी एक्सरसाइज रही है जिसको कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स ने भी माना है आज भी कि इस पर्टिकुलर कोविड पीरियड में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज को साइकिल को माना है, जिससे कि आपके लंग्स तो स्ट्रांग रहते हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका वो भी बहुत अच्छा मजबूत तरीके से काम करता है। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उस समय उस पीरियड में भी प्रेरित किया अपने राइडर्स को कि वो मतलब जो है सवेरे आके जुड़ें। कुछ लोग नहीं आ पाते थे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे, लेकिन मैक्सिमम राइडर्स हमारे जो हैं मॉर्निंग में राइड कर रहे थे। लेकिन हाँ, उस समय हम ग्रुप लेके नहीं चलते थे अपना। हमने क्या किया था कि 4-4 लोगों का एक वो बना दिया था, मतलब ग्रुप बना दिया था, ताकि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और मतलब उसमें मतलब उनको मतलब एक्सरसाइज भी होती रहे और वो राइड भी करते रहे। जैसे कि आज हम 50 लोगों का ग्रुप ले जाते हैं तो वो हमने मतलब नहीं किया था। इस तरीके से हमने सोचा कि मतलब ये है जो एक मैसेज भी जाना चाहिए समाज में, ताकि उसको प्रिकॉशंस को लेते हुए हमने इस तरह की एक्सरसाइज की पूरे कोविड पीरियड में। तो आपके जो ग्रुप में कितने मेंबर्स आप लोगों के हैं? देखिए, आज भोपाल में कम से कम हमारे मतलब जो है 2000 मेंबर हैं भोपाल में, लेकिन एक्टिव मेंबर मतलब जो है जो रेगुलरली हमारे साथ में साइकिल करते हैं वो 150 से 200
200 लोग जो हैं करते हैं। 2000 मैंने मतलब जो आसपास के लोग भी हैं जो अपने भोपाल से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, कोई बैरसिया से है, कोई अवधपुरी से है, कोई मतलब इवन सीहोर के पास से है, मतलब इस तरीके से। लेकिन वो क्या है कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ उनका आना मुश्किल रहता है। तो ऐसी जगह पे कई बार हम मतलब महीने में 1-2 बार ऐसा अपना रूट बनाते हैं ताकि हमारी मुलाकात उनसे हो जाए, ताकि उनको ऐसी फील ना आए कि हम ग्रुप में तो जुड़े हैं लेकिन हम साइकिल कभी राइड ही नहीं कर पाते उनके साथ, तो हम लोग पहुंच जाते हैं उनके पास में। लेकिन मेंबर दिन पे दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ उसका कारण ये है कि साइकिल को आज लोगों ने फैशन और स्टेटस में भी अपना लिया है। तो ये धीरे धीरे कल्चर चेंज होगा सोसाइटी का, जिसके लिए हम लोग मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये कल्चर चेंज हो और वापस लोग जो हैं 2 व्हीलर से मतलब जो है या 4 व्हीलर से उतर के, क्योंकि हम ये भी प्रेरित करते हैं, हम इवन वर्कशॉप भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ राइड करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, कॉलेज और स्कूल में भी जाके वर्कशॉप करते हैं। टीचर्स को भी हम एजुकेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइकिल को अपनाया जाए। इससे एक तो उनका पैसा भी बचेगा पेट्रोल का, और दूसरा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जी। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी हमारी साथ में रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने लिए राइड कर रहे हैं, हम समाज को देना भी चाहते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। इस तरीके का जो है एक मतलब हम निर्माण करना चाहते हैं कि लोग मतलब जो है, क्योंकि प्रोडक्शन अपने यहाँ होता नहीं है तेल का, पेट्रोल का, तो ये आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं। अगर कार खरीदते हैं तो एक साइकिल भी साथ में खरीदें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, और अपने बच्चों को ये एजुकेट करें कि अगर छोटा मोटा काम है तो वो साइकिल से करें, ना कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से। जी, आपके इसमें कई मेंबर्स हैं और कई लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई मेंबरशिप फीस भी रखी है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि जब ये क्लब की स्थापना हुई थी, ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन की, सत्यप्रकाश जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारे बीच में अब नहीं है, तभी से ये तय था कि हमें समाज को देना है, समाज से कुछ लेना नहीं है। तो हमारी आज फीस सिर्फ यही है ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर एसोसिएशन की, कि आप आइए, साइकिल चलाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में अपनाइए। बस सिर्फ ये फीस है, बाकी कोई मॉनेटरी फीस नहीं है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने साइकिल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सेव एनर्जी, सेव फ्यूल, एक्टिव हेल्दी लाइफ, यानी आप जितना हो सके साइकिल चलाइए और पर्यावरण को बचाइए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।